जो पश्चिम बंगाल से आ रही, जरा वो दर्शकों से साझा कर दूं, फिर मैं आपका रुख करता हूं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों पर एक तरफा मेहरबानी की। ममता सरकार ने ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड के मुस्लिम कर्मचारियों को 4800 रुपए तक के गिफ्ट देने के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है। इस सर्कुलर में साफ लिखा है कि यह गिफ्ट सिर्फ मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया कि ईद उल फितर से पहले ये तमाम गिफ्ट इन कर्मचारियों तक पहुंच जाने चाहिए। तो देखिए पश्चिम बंगाल में मुस्लिम कर्मचारियों पर कितना मेहरबान है ममता बनर्जी। अमित, गिफ्ट देना गलत बात नहीं है, लेकिन दिवाली, दशहरा और होली भी देश में आते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सवाल है और इसी तरह के आरोप पहले भी ममता बनर्जी पर लगे हैं कि ममता बनर्जी कैसे तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और उसी तुष्टीकरण की राजनीति का एक नमूना के तौर पर आप इसे देख सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसकी चिट्ठी है और उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एज पर अप्रूवल ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 4800 रुपीज इज टू द टूरिस्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर्स। ठीक है अमित, मैं आपको रोक रहा हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पूरे प्रकरण पे क्या कुछ कहा है, सवाल उठाए, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। ये देखिए शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अर्लियर कोर्ट हैड हेल्ड ममता बनर्जी अलाउंस टू इमाम्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल्स। और अब देखिए किस तरह से बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी के। शहजाद, मेरा सवाल सीधा सा है कि देश में सिर्फ ईद नहीं होती, दिवाली, दशहरा और होली भी होती है, तुष्टीकरण खुलेआम हो रहा है। देखिए इस देश में तुष्टीकरण की स्पर्धा शुरू है और इसमें इसीलिए कभी ओवैसी बयान दे देते हैं तो कभी पश्चिम बंगाल की सरकार इस प्रकार से एक आदेश निकालती है कि केवल मुस्लिम जो कर्मचारी है उनको ये इनाम मिलेगा, ये फेस्टिवल गिफ्ट मिलेगा। क्या हिंदुओं को भी ऐसे फेस्टिवल गिफ्ट उनके त्योहारों पर मिलते हैं क्या? ये पहली बार ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार ने एक बार दुर्गा पूजा विसर्जन पर, दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी मुहर्रम के लिए, तब भी कोलकाता हाईकोर्ट ने उसे रोका था, उस आदेश को खारिज किया था। ये वही ममता बनर्जी की सरकार है जो इमामों को तो भत्ता देती है परंतु मंदिर में काम करने वाले पंडितों को नहीं देती है, इसीलिए उस पर भी वहां की हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उसको भी रद्द किया था। ये और ऐसी तुष्टीकरण की नीतियां राजस्थान में भी दिखती हैं कि बिजली भी जो है रोजेदारों को दी जाएगी। हिंदुओं की नवरात्र थी तब उसके लिए कुछ बोला नहीं गया। दिल्ली जल बोर्ड का आदेश था कि मुस्लिम कर्मचारी है तो उनको 2 घंटे पहले छूट दी जाएगी रमजान के महीने में, पर ऐसा कोई भी चीज नवरात्र के लिए हिंदुओं के लिए नहीं किया गया। तो क्या हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं का अपमान करना या एक तरफा तुष्टीकरण करना है किसी एक वोट बैंक का, क्या यही सेकुलरिज्म है? इसे मैं कहता हूँ ये एक आंख वाला सेकुलरिज्म है। ये एक आंख वाली जो सेकुलरिज्म है, एक तरफा सेकुलरिज्म, इसी के चलते आज जो है ये राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को रिझाने के लिए ऐसी नीति अपनाते हैं। शहजाद, जैसा कि आपने लिखा भी है कि वन साइडेड अपीजमेंट है, यानी एक तरफा एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए इस तरह के फैसले करें। शहजाद, अभी कुछ वक्त पहले हम देख रहे थे कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से इमामों को एक सर्टेन अमाउंट देने की बात कही थी, कहीं ना कहीं ये साफ साफ देखने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में, या चाहे राजस्थान की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, एक समुदाय विशेष को फोकस कर राजनीति में मुफ्तला है तमाम राजनीतिक नेता। देखिए दिक्कत की बात यह हो गई है कि इस देश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जो वोट बैंक की दुकान चलाने के लिए बन गए तुष्टीकरण के कदरदान और इसीलिए बार बार वो बनना चाहते हैं एक वोट बैंक का सबसे बड़ा भाईजान। तो कभी दंगाइयों को बचाना धार्मिक कार्ड खेलकर, कभी तुष्टीकरण की ऐसी नीतियां अपनाना, कभी हिंदुत्व और हिंदुओं के ऊपर सवाल खड़े कर देना, ये इनके लिए आम बात बन चुकी है। और इसी प्रकार की राजनीति से ऊब कर लोग जो है आज जिस प्रकार से 4 राज्यों में चुनाव हुए उसमें नतीजा दिखाई दिया है। और अगर इस प्रकार की ही सेकुलरिज्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति चलती रहेगी तो इनको प्रॉपर जवाब जो है जनता ही देगी। चलिए शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स 9 भारत से बात करने के लिए। इस बीच